दिल्ली में कल ऑड इवन की असली परीक्षा होनी है। कल इस चरण का पहला कामकाजी दिन है, लेकिन कल ही दिल्ली में ऑटो यूनियन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ऑटो यूनियन ने ऑटो वाले उबर ओला कैब पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कारोबार इससे प्रभावित हो रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी का आरोप है कि हड़ताल के जरिए बीजेपी ऑड इवन स्कीम को फेल करना चाह रही है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एलजी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पुलिस बलों की तैनाती सड़क पर बढ़ाई जाए, ताकि जो ऑटो वाले हड़ताल पर नहीं जाना चाहते उनकी सुरक्षा हो सके। तो ऑटो वाले कड़ हड़ताल पर हैं और ऐसे में दिक्कत जरूर सरकार के सामने होगी। जो लोग अपने एक दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे ऑड इवन स्कीम के चलते, उन लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए ये चिट्ठी लिखी गई है परिवहन मंत्री गोपाल राय की तरफ से। और उधर आपके नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा है कि स्वच्छ भारत अभियान में अरविंद केजरीवाल ने पूरा साथ दिया। स्वच्छ भारत अभियान में अरविंद केजरीवाल ने पूरा साथ दिया, लेकिन मोदी जी ऑड इवन को नाकाम करना चाहते हैं। ओछी राजनीति का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाया गया है। उधर आशुतोष ने भी ट्वीट किया है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को यह समझना होगा कि राजनीति फायदे के लिए हड़ताल कर असुविधा पैदा करना दिल्ली वालों को पीड़ित बनाना है। तो ये आशुतोष ने कहा कि अपना राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को आप परेशानी में मत डालें। हड़ताल को लेकर दिल्ली में ऑटो वाले आमने सामने आ गए हैं। राजेंद्र सोनी गुट ने कल हड़ताल का ऐलान किया है। राजेंद्र सोनी गुट बीजेपी का समर्थक गुट माना जाता है, जबकि दिल्ली के परिवहन मंत्री ने आज सोनी गुट को छोड़कर बाकी ऑटो संगठनों के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसके बाद दूसरे गुट के केशव ने कहा है कि उनका गुट हड़ताल में शामिल नहीं है। तो कल की हड़ताल को लेकर ऑटो वाले भी अलग थलग हो गए हैं। ऑटो वाले भी गुटों में बदल चुके हैं। सर, एक दिन की हड़ताल पर जाने वाले हैं, क्या ऐसे कारण है कि आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, वो भी तब जब ये ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में लागू हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, दिल्ली की जनता से हम माफ़ी चाहेंगे। उस दिन हम ऑटो रिक्शा टैक्सी की सेवा नहीं दे पाएंगे। इसके जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हड़ताल करवा रहे हैं। क्यों, क्या ऐसे कारण है कि आप लोग हड़ताल पर हैं? उसका कारण क्या है? 14 मार्च को जब हमने 2 दिन की हड़ताल घोषित करी थी, 15-16 को भाई दिल्ली के अंदर हड़ताल हो जाएगी, आप हमारी मांगे मान लो। इन्होंने क्या है, 14 तारीख को बैठक करी। बैठक के अंदर ये कह दिया भाई मैं 15 दिन के अंदर तुम्हारी सारी समस्या हल कर दूंगा। हल करने के बाद आप हड़ताल वापस ले लो। हमने इनके ऊपर विश्वास करके अपना हड़ताल तोड़ी। तोड़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने एक भी मांग नहीं। आज जो यूनियन आई है वो कम से कम दर्जनों भर यूनियन आई है हमारे साथ। संगठन जो शुरू से कांग्रेस के समर्थक दल रहे हैं हमारे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम हड़ताल से बाहर रहेंगे बिल्कुल, और हम जनता की दिलो जान से अपना सेवा करेंगे। आपके अंडर कितने ऑटो टैक्सी आता है? ऑटो टैक्सी हमारे अंडर 22,000 के अंडर हैं, और टैक्सी हमारी अलग से हैं 8,000। उसका हम बिल्कुल नहीं कह सकते। नहीं, उसका नाम कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए सिर्फ हवा हवाई है उसका। तो बात ड्राइवर भी नहीं है, हम लोग तो ड्राइवर हैं, वो तो एक ड्राइवर भी नहीं है। उन्होंने स्ट्राइक की कॉल दी है, क्या उससे फर्क पड़ेगा कल दिल्ली में? नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आम दिनों की तरह ये ऑटो टैक्सी चालक जो है अपने घरों से गाड़ियां निकालेंगे और जनता की कल जो है दिल्ली की सेवा करेंगे। तो आपने देखा कि कल की हड़ताल को लेकर ऑटो यूनियन भी बढ़ चुका है। उधर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली के बीजेपी के नेता विजय गोयल ने कहा है कि कल वो ऑड इवन नियम को तोड़ेंगे। गोयल ने आरोप लगाया कि दिल्ली वाले परेशान हो रहे हैं इससे। ये कहते हैं नारा है दिल्ली बोले दिल से, ऑड इवन फिर से। मैं कहता हूं नारा है दिल्ली बोले दिल से, लूट मार क्यों फिर से। जिस तरह से दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार, उनके मुख्यमंत्री अपना चेहरा, अपना फोटो और अपना प्रचार करने के लिए लगा रहे हैं, मैं उसके विरोध में कल 2,000 रुपए का चालान कटवाऊंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये बात सबके सामने आनी चाहिए कि जनता का करोड़ों रुपया अपने प्रचार के लिए खाली दिल्ली में नहीं, देश के लिए खराब कर दिया गया। इस स्कीम से वो खुश है जिसको छूट है, और इस स्कीम से वो दुखी है जिसको छूट नहीं है। इस स्कीम का प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है। जो वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं उनको अलाउ कर रखा है, जो कम फैलाते हैं उनके ऊपर बैन लगा रखा है। और उधर दिल्ली के करोल बाग में कार डीलर्स ने 50,000 से 5 लाख तक की गाड़ियां बेचने के लिए पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है कि केजरीवाल सरकार ने कहा है कि अगर ऑड इवन सफल हो गया तो हर महीने लागू करेंगे, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार जहां प्रदूषण से निजात पाने के लिए हर प्रयास कर रही है और ऑड इवन फार्मूले को भी लागू किया है दिल्ली में दूसरी बार,
लेकिन वहीं दिल्ली के करोल बाग में कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि दिल्ली के करोल बाग में हम मौजूद हैं, जहां पर ये पोस्टर जो कि आप देख सकते हैं वो जगह जगह पर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि केजरीवाल साहब ने कहा अगर इस बार ऑड इवन कामयाब होगा तो हर महीने लागू करेंगे, घबराइए मत, 50,000 से 5 लाख में दूसरी कार खरीदिए और ऑड इवन से निजात पाइए। यानी कि जिसके पास ऑड नंबर की गाड़ी है वो इवन नंबर की गाड़ी ले सकेंगे और जो इवन नंबर की गाड़ी है वो ऑड नंबर की गाड़ी सिर्फ 50 से 5 लाख में ले सकते हैं। यानी कि जहां जिस तरीके से दिल्ली सरकार ऑड इवन को लागू किया है ताकि दिल्ली में कंजेशन जो है वो कम हो, दिल्ली में प्रदूषण कम हो, तो वहीं ये इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के दीवारों पर नज़र आ रहे हैं। और इससे जो ऑड इवन फार्मूला जो है वो ऐसे में लागू भी हुआ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर लोग दूसरी गाड़ियां ले लेंगे। तो इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि करोल बाग कार डीलर एसोसिएशन ने ये पोस्टर जो हैं वो करोल बाग में लगाए हुए हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी जो लोग हैं जिनके पास ऑड या इवन नंबर की गाड़ी है और सिर्फ एक ही गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी ले सकते हैं 50,000 से 5 लाख की कीमत के बीच में। तो वहीं दिल्ली सरकार जहाँ पर कई एफर्ट्स कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो, दिल्ली में जाम की समस्या ना हो, तो ऐसे में इस तरीके की अगर पोस्टर्स लगे, इस तरीके की अगर डील्स चली तो ऐसे में दिल्ली में पोल्यूशन लेवल कम नहीं होने वाला है। कैमरा पर्सन सुधीर शर्मा के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो तस्वीर यही है कि ऑड इवन को सब कोई अपने तरीके से बुना रहा है। कार डीलर्स अपनी सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑटो वाले दो गुटों में बदल चुके हैं, राजनीति करने वाले, राजनीतिक पार्टियां वो इस पर लगातार राजनीति कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हमारी मुहिम को फेल करना चाहती है। बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये लोगों को परेशान करने का एक रास्ता है जो आम आदमी पार्टी अख्तियार कर रही है, लेकिन मूल जो है प्रदूषण, उसकी बात कोई नहीं कर रहा।